नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंडाल्को और टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। आज के दिन हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों ही मेटल सेक्टर के स्टॉक जो कि निफ्टी में लिस्टेड है, बहुत ही शानदार तेजी दो है कहीं ना कहीं इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिली। मार्केट्स जो थे वो कहीं ना कहीं फ्लैट थे, लेकिन ये दोनों स्टॉक जो है 3 से 4% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें हिंडाल्को की तो 4-4.5% की उछाल के साथ 481 पे स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम जो थे वो आज के दिन बहुत शानदार थे, लगभग 1,45,99,000 शेयर के आसपास के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। इस स्टॉक का 52 वीक जो हाई था वो लगा था 636 रुपए पे, और वो अभी यहाँ पे जो लेवल चलता हुआ दिख रहा है वो अभी उस हाई लेवल से बहुत ही ज्यादा नीचे है। ना कहीं यहाँ पे भी बहुत बड़ा अपसाइड जो है देखने को मिल रहा है। ग्लोबल जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा जो है मेटल्स को पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मेटल स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि दुनिया भर में मेटल्स की डिमांड फिर से कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस स्टॉक के वैल्यूएशन वाइज किस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ही शानदार देखने मिलेगी। लगभग साल दर साल 36% की बढ़त है, 61 रुपए 63 पैसे की ईपीएस चलती हुई दिख रही है इस स्टॉक की। 36% का साल दर साल ईपीएस यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 7.81 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक मिल रहा है। सेक्टर भी अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 14 के आसपास का है, तो जिसके मुकाबले ये स्टॉक अभी अच्छा सस्ता देखने मिलता है। 1,08,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है ये, जिस तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है टाटा स्टील का। टाटा स्टील भी कहीं ना कहीं स्प्लिट के बाद यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो रहा था, लेकिन फिर आज यहाँ 3.5% की तेजी 115 के ऊपर जाके 115 रुपए 85 पैसे पे स्टॉक बंद हुआ है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 96 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम इस स्टॉक में होते हुए दिखाई दिए। 52 वीक जो हाई रेंज है इस स्टॉक ने 138 रुपए का लगभग 52 वीक हाई बनाया था अब तक का। तो वहां से एक अच्छा करेक्शन आ चुका था, 100 रुपए के आसपास भी गया था, और अब फाइनली यहां से एक अप मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो इस स्टॉक का वैल्यूएशन आपको शानदार देखने मिलेगा। साल दर साल 90% जो है यहाँ पे आपको ईपीएस गिरता हुआ दिख रहा है 23 रुपए के आसपास। फिर भी यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी वैल्यूएशन देखने मिल रही है, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ एडजस्टमेंट आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। पी जो है आपको 4.95 का देखने को मिल रहा है, और सेक्टर पी जो है 5.8 का है। तो अपने पी के एवरेज वैल्यूएशन के आसपास ही कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन पे चलता हुआ दिख रहा है। मार्केट कैप 1,41,000 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे देखने मिल रहा है, लेकिन डिविडेंड यील्ड जो है 4-4.5% की यहाँ पे आती है। तो एक बहुत ही शानदार डिविडेंड जो है ये स्टॉक आपको देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम चार्ट पे देखें दोनों स्टॉक को, सबसे पहले अगर हम बात करें हिंडाल्को की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा करेक्शन जो था वो लगभग 620-25 के लेवल से देखने मिला था इस साल पे, और लगभग 310-320 के लेवल के आसपास स्टॉक ने कहीं ना कहीं बॉटम बनाया। उसके बाद स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिला, और फाइनली आज के दिन अगर आप देख रहे हैं तो सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 डीएमए जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे टच करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। जो हालिया भी पुराना रेजिस्टेंस लेवल था जिसकी अगर हम बात करें तो लगभग लगभग वो रेजिस्टेंस था पहले 440 का, जिसको पहले इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया। फिर थोड़ा करेक्शन देखने मिला, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा था जो कि लगभग 460 के आसपास का था, जिसको फाइनली 2-3 दिन पहले ही इस स्टॉक ने पार किया, और इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है अपसाइड में अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ज्यादा बड़ी चीज भी नहीं बोले, लेकिन फिर भी 500 से 550 तक के जो टारगेट है नियर टर्म के वो आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद देखना होगा कि क्या ये स्टॉक वहां रुकता है या फिर यहाँ से और अच्छे तरीके से तेजी पकड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से एक बार 600 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके का इसका जो है कहीं कोई खास रेजिस्टेंस अब इस लेवल के ऊपर दिखाई देता नहीं है। तो 550-600 तक के जो टारगेट्स है वो आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपको एक स्ट्रिक्ट लगा के रखना चाहिए 450-460 के आसपास का। लेकिन अगला स्टॉक की बात करें तो टाटा स्टील का स्टॉक दोस्तों यहाँ पे हमको देखना होगा चार्ट पे किस तरीके का मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक भी बिल्कुल हिंडाल्को की तरह ही एकदम बिल्कुल 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो बाइंग है वो यहाँ जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। जब तक इस लेवल के नीचे था थोड़ा बेरिश था,
अब ऊपर आते ही 3 दिन से आप देख रहे हैं फॉलो अप बाइंग एक के पीछे एक आते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 4-5 दिनों में ये स्टॉक लगभग 104 के लेवल से 116 के लेवल पे आ चुका है। तो बहुत ही शानदार जो है बाइंग यहाँ पे होती हुई दिख रही है। जो रेजिस्टेंस लेवल था अभी रिसेंटली का लगभग 112 113 जिसकी हमने बात की थी पिछले कुछ वीडियो पहले, तो वो लेवल भी आज यहाँ पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आपको एक अच्छी खासी बाइंग वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रही है। तो अब ये स्टॉक के लिए भी जो अगला लेवल होगा कम से कम यहाँ पे 120 से लेके 130 के लेवल जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसके लिए अगला रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो लेवल पार होते तो फिर इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई था जो कि लगभग 137-38 के आसपास, और लाइफ टाइम हाई अगर हम यहाँ देख रहे हैं लगभग इस स्टॉक का, तो 150 प्लस के जो हाईस है वहां तक थे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये स्टॉक ऊपर की तरफ कितना बड़ा मोमेंटम चेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। नियर टर्म में 120 से 130 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। किसी प्रकार की डिप्स अगर आती है स्टॉक में तो आपको 110 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, जहां पे ये स्टॉक अगर आता है तो एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। 200 दिन के एवरेज एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोनों ही स्टॉक की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।